हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, कल मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में इशू ऑफ डिबेंचर्स में टॉपिक करवाया कि इशू के टाइम अगर हम रिडेम्पशन की एंट्रीज पास करें तो एंट्रीज में क्या करना होता है। कि अगर रिडेम्पशन के टाइम कंपनी प्रीमियम दे रही है तो वो आज की डेट का क्या कंसीडर होगा? लॉस कंसीडर होगा। अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है डिस्काउंट पे, वो भी क्या कंसीडर होगा? आज की डेट का लॉस है, एक्सपेंस है। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट केसेस कराए कि अगर कंपनी इशू के टाइम प्रीमियम दे रही है दैट इज़ एन इनकम ऑफ कंपनी, और अगर कंपनी इशू के टाइम डिस्काउंट पे कर रही है तो वो कंपनी का एक्सपेंस है। अदर देन दैट कि अगर रिडम्पशन के टाइम कंपनी को प्रीमियम देना पड़ता है तो वो आज की डेट का क्या कंसीडर होगा? लॉस कंसीडर होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको बच्चों जर्नल एंट्रीज करवा रही हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज, आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। डिबेंचर्स आर इशूड एट 5% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। इस केस में बच्चों इशू पे भी प्रीमियम है एंड रिडम्पशन पे भी प्रीमियम है। इशू के टाइम जो है कंपनी क्या दे रही है? प्रीमियम दे रही है। कितना? 5%। 5% प्रीमियम इशू के टाइम, और रिडम्पशन के टाइम भी क्या है? रिडीमेबल। रिडम्पशन के भी टाइम क्या है? 5% प्रीमियम है। तो इशू और रिडम्पशन दोनों पे क्या है? प्रीमियम। तो ऐसी एंट्रीज को कैसे पास करते हैं बच्चों? फर्स्ट आप इसकी नॉर्मल एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। डिबेंचर का नेम गिवन है क्वेश्चन में तो मेंशन करोगे, नहीं गिवन तो रहने दो आप। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसका अमाउंट बच्चों हम बाद में पोस्ट करते हैं, पहले आप सेकेंड वाली एंट्री पास करिए। डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब यहाँ देखो बच्चों, आप इशू के टाइम क्या कर रहे हैं? प्रीमियम पे। इशू का प्रीमियम यहाँ क्या होगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, एंड रिडम्पशन पर भी आप क्या दे रहे हैं? प्रीमियम। रिडम्पशन का प्रीमियम किस नेम से आएगा? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। देखो बच्चों, इशू के टाइम क्या है? प्रीमियम है यहाँ पर, एंड जो सेकेंड एंट्री आपकी रिडम्पशन पे भी प्रीमियम है एंड इशू पे भी प्रीमियम है। डिबेंचर्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में? 5000 डिबेंचर्स हैं आपके, और एक डिबेंचर की वैल्यू है 500। 5000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 500। तो ये हो गया बच्चों आपका 25 लाख का अमाउंट। जो ये ओरिजिनल अमाउंट होता है बच्चों, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो कहाँ आएगी? वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे 25 लाख को डिबेंचर अकाउंट में। 25 लाख। अब इशू के टाइम प्रीमियम है, आपका सिंगल डिबेंचर है बच्चों 500 का। 500 का 5% जो है प्रीमियम, तो इट इज 25। 5000 के अकॉर्डिंग कितना होगा? 5000 डिबेंचर्स पर 25 रुपीज़ प्रीमियम के 1,25,000 हो गया। 1,25,000 आ गया आपका इशू का प्रीमियम। ठीक है, तो आपको बच्चों ये जो डिबेंचर का अमाउंट है और ये सिक्योरिटी प्रीमियम, इन दोनों को ऐड करके फर्स्ट एंट्री में शो करना होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। 25 लाख प्लस 1,25,000, तो ये हो जाएगा 26,25,000। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो इशू के टाइम का प्रीमियम है वो डिबेंचर्स में ऐड ऑन होकर, डिबेंचर्स में वो प्लस होकर, वो हम डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में शो करेंगे। और जो रिडम्पशन का प्रीमियम है 5%, 5000 पर 500 का एक डिबेंचर है इंटू 5% अगेन 25, और 5000 डिबेंचर्स पर आप रिडम्पशन देंगे 25 के अकॉर्डिंग, तो 1,25,000 ये हमारा लॉस है। जो हमें पता चल रहा है ये लॉस हमारा आज ही हो रहा है, क्योंकि जब कल आप रिडीम करेंगे आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स डिबेंचर्स को,
तो आपको ये एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा। 1,25,000 का जो अमाउंट है ये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि आपका रिडम्पशन का प्रीमियम कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में 5%। तो ये 1,25,000 हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। इसको आप डेबिट करोगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। 1,25,000 यहाँ आएंगे 2,625,000 और ये आएंगे लॉस के 1,25,000। तो बच्चों दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस जो आपको आना चाहिए, जिसमें डिबेंचर इशू के टाइम प्रीमियम है एंड रिडम्पशन के टाइम भी क्या है, प्रीमियम है। इसके बाद बच्चों मैं आपको एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस कराऊंगी डिबेंचर्स के इंटरेस्ट का टॉपिक, कि अगर कंपनी डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे करती है तो वो 2 इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकती है और एक ही बार, मतलब जिसको आप एनुअली बोलते हैं, एंड 6 मंथ्स के गैप पे भी पे कर सकती है। तो बच्चों इस टॉपिक के बाद मैं अब आपको ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, विच इज़ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो देखते हैं बच्चों उसकी एंट्रीज। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में है कि कंपनी डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट अगर 2 इंस्टॉलमेंट्स में देती है तो एंट्रीज हम कैसे पास करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, कंपनी ने इशू करे, जेके लिमिटेड कंपनी है, 8,000 डिबेंचर्स। एक डिबेंचर है बच्चों 1,000 का और डिस्काउंट पे दिए 6% का डिस्काउंट है, 6% डिस्काउंट पे, और आपको ये इंटरेस्ट पे करना है इसका 9%, ठीक है। और वो 9% का जो इंटरेस्ट है वो आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे बच्चों, 30 सितंबर एंड 31 मार्च को। तो इसकी एंट्रीज क्या होंगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें अमाउंट हम बाद में पोस्ट करेंगे। सेकेंड एंट्री इज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आपने अगर डिस्काउंट पे करे हैं तो आपको यहाँ पर क्या शो करना पड़ेगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। 1,000 का 6% कितना होगा बच्चों, इट विल बी 60, और 8,000 डिबेंचर्स पर अगर 60 डिस्काउंट है तो वो कितना होगा 480, एंड 8,000 डिबेंचर्स इन 2,000 करेंगे तो आपका आएगा बच्चों 80 लाख। 80 लाख में से 80 लाख में से आप 480 लेस करेंगे, आपका यहाँ पर आंसर आएगा बच्चों 75/20, 75/20, 75/20,000, 480 का आपका लॉस हो गया जो डिस्काउंट गया। यहाँ वैल्यू है आपकी 80 लाख की, 80 लाख में से 480 लेस करके 75/20। अगेन आई एम रिपीटिंग बच्चों, फर्स्ट एंट्री में 8,000 into 1,000 अमाउंट आना चाहिए था, बट कंपनी ने जो डिबेंचर इशू करे हैं वो डिस्काउंट पे करे हैं। 6% 1,000 के अकॉर्डिंग हुआ 60, 8,000 into 60 इज 480। 480 का जो डिस्काउंट है वो आपका आज की डेट का क्या कंसीडर होगा, लॉस कंसीडर होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो टोटल 80 लाख में से हम ये 480 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका आ जाएगा बच्चों 75/20। उसी 75/20 को आप बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में शो करेंगे, ठीक है।
तो आपने यहाँ पर वो लॉस शो कर दिया डेबिट के नेम से। इसके बाद अब आप इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे बच्चों। 80 लाख डिबेंचर्स पर, 80 लाख पर आप 9% के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर एंट्री करते हैं 7,20,000, बट आप ये इंटरेस्ट जो है ये 2 इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, तो पहले आप इसे ड्यू करें बच्चों। 30 सितंबर को इंटरेस्ट की एंट्री को ड्यू करो। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री। टू डिबेंचर होल्डर्स, आपका इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों 7,20,000 का। इस इंटरेस्ट को बच्चों आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं। 2 इंस्टॉलमेंट में दोगे बच्चों 7,20,000 को, तो इट विल बी 3,60,000, क्योंकि आपको हाफ इंटरेस्ट पे करना है सितंबर में एंड हाफ इंटरेस्ट पे करना है मार्च में। तो 3,60,000 ड्यू करा आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी, ये आपने ड्यू करा डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। 30 सितंबर को आपने ड्यू करा, अब आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,60,000। ये एंट्री बच्चों आप 2 टाइम्स करेंगे, क्योंकि आप 2 बार इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, 2 बार, एक बार सितंबर में एंड एक बार मार्च में। तो ये सितंबर में ये जो एंट्रीज करी हैं, सेम एंट्रीज को मैं रिपीट करूँगी, दोनों एंट्रीज सेम होंगी मार्च में भी। ये जो इंटरेस्ट की है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है कि ये एंट्रीज 2 टाइम्स होंगी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 3,60,000 डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,60,000। तो ये एक बार आपने करी बच्चों सितंबर में और एक बार हुई है 31 मार्च में। अब आप ये इंटरेस्ट कहाँ से चार्ज करेगी कंपनी? ये जो लॉस आ रहा है आपका इंटरेस्ट का, इसे कंपनी चार्ज करेगी प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस में आप बच्चों क्या एंट्री करेंगे इसकी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। यहाँ पर आप P&L अकाउंट से, कंपनी में आप P&L अकाउंट नहीं बोलते बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ P&L बोलते हैं। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। आप इस प्रॉफिट एंड इसको कहाँ से चार्ज करेंगे? इस इंटरेस्ट को जो ये डिबेंचर्स का दिया 360 मतलब टोटल 7,20,000 को हम चार्ज करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, क्योंकि कंपनी में आप इसे स्टेटमेंट का नेम देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। तो ये बच्चों सारी एंट्रीज हैं जो इंटरेस्ट के टॉपिक में होगी। फर्स्ट है इशू की एंट्री, देन इंटरेस्ट की एंट्री जो 2 टाइम्स होगी, एंड देन लास्ट में आप इंटरेस्ट को चार्ज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। तो दीज आर बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम योर टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। जो इंटरेस्ट का टॉपिक है, ऑलमोस्ट इस टाइप का क्वेश्चन ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स के गैप पे बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आपको इसके लिए बच्चों अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है इनकी, सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए एंट्रीज। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।